करना है लाइव? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, कैसा चल रहा है जी आपका वीक? ये होपफुली कि अच्छे टाइम जो है वो चल रहा होगा। आज तो कुछ मौसम भी बेटर हो रहा है। अभी अभी आपका बायोलॉजी का लेक्चर ख़त्म हुआ है, तो पानी वगैरह पी लें, कुछ ना कुछ मीठा खा लें ताकि एनर्जी जो है वो बॉडी को मिल जाए। फिर इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तो आए एक क्लास से और फिर सलाम। अवैस देखो ऐसे ही है, कैंपस डॉट पी के ऊपर मेरा बेटा मेहनत करनी पड़ती है जी, काम करना पड़ता है आपको। लेकिन फिर भी आपके पास हैं कुछ मिनट्स, अगर आप थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं तो हो जाएं। हम फिर अपना स्टार्ट करते हैं। किसी को सिलेबस पता है इंग्लिश का फ़ायदा? बेटा अब आपको ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं पिछले वीक भी ये बहुत क्लियरली बता चुका था कि जब भी हमारा सेपरेट टेस्ट हुआ करेगा जिसमें 20 MCQs हैं, तो वो हुआ करेगा जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो FLP हुआ करेगा वो जो मैंने आपको वोकेबलरी ड्राइव के अंदर शेयर की है। तो हर टेस्ट के अंदर जो है वो आप 20 to 25 वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर कर लिया करें। जैसे प्रीवियस जो आपका FLP हुआ था उसमें फर्स्ट 25 वर्ड्स इंक्लूडेड थे, लेकिन जो आज आपका FLP हो रहा है उसमें 26 से लेके 45 तक वर्ड, 20 वर्ड्स हैं सिर्फ इंक्लूडेड। वो आपको जो है वो वोकेबलरी के लिहाज से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। अब आप मेरा बेटा दोबारा नहीं आपने पूछना है, आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, और कोई जी, किसी का कोई क्वेश्चन है बताएं जी। अस्मा कह रही किसी को है इशू। अस्मा को क्या इशू आ रहा है? मास्क जो है वो पता क्या, एक दो दिन से सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इससे पहले जो है वो मैं जुडिशरी की एक क्लास है, जो बच्चे LLB कर चुके होते हैं और जो सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम है उनका, उनको लेक्चर देकर आता हूँ। और मेरा काफ़ी लेंथी लेक्चर होता है, इंग्लिश ऐसे के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, प्रेसी राइटिंग के ऊपर। तो वहाँ से इतना बोल के फ़ौरन भागम भाग इधर आना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो फिर आगे ना, और आपके साथ भी काफ़ी लंबा लेक्चर चल जाता है। अब 30 मिनट से अबव का हमारा लेक्चर होता है, तो इसलिए वो उसमें सांस लेने में मुश्किल आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसी तरह आज रिलैक्स होके जो है वो काम करते हैं। चलो मेरा बेटा स्टार्ट करते हैं जी। देखें, बातें मीठे होने से कुछ नहीं। मैं तब इफ़ेक्टिव हूँ कि जब मैं जो पढ़ाऊँ आपको समझ भी आए, और अल्लाह आपको जो है वो आपके पेपर में कामयाबी भी दे। फिर जो है वो मुझे अपने ऊपर फ़ख्र होगा कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। इससे पहले हम जो है वो जो नाउन एरर्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे, और अभी तक हमने 2 रूल्स पढ़े थे। आज के हमारे जो रूल्स हैं वो बहुत ही आसान है। देखें, ये हमारे पास नाउन एरर्स हैं मेरा बेटा। इसमें आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसा कि शीप, डियर, फिश, इसी तरह फिश की एक टाइप जैसे ट्राउट, एयरक्राफ्ट, न्यूज, स्पीशीज, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब होता है जरा मुझे बताएं जल्दी से, एटसेट्रा। ये देखें। मेरा बेटा ये जो आपके पास यहां पर वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस के अंदर दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो वर्ड्स आपको ये मैंने यहां पर लिस्ट बनाकर दी है, जैसे कि शीप, डियर, फिश, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, न्यूज, स्पीशीज, ऑफस्प्रिंग, सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखें, मैं कहूं आई बॉट ए शीप। अब देखें मैंने यहां पर ए लगा दिया, तो इसका मतलब है कि मैं सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा हूं। अब अगर मैं कहूं कि मैंने एक से ज्यादा शीप जो है वो परचेज की है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि आई बॉट शीप्स। अब देखिए यहां पर अब मैंने शीप को प्लूरल किया ना, शीप, तो इसका मतलब है कि ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ड शीप ये इसी तरह ही जो है वो इस्तेमाल होगा प्लूरल के लिए भी। इसको हम फर्दर प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसको अगर आपने प्लूरल सेंस में लिखना है तो फिर क्या लिखेंगे, आई बॉट सम शीप, आई बॉट मेनी शीप। ठीक है,
अच्छा जी, आमना कह रही है कि चाइना हैज रेजोल्यूटली स्टूड बाय अस इन एवरी क्राइसिस। ओके, इसको एक्सप्लेन कर दें आमना। इसके अंदर जो आपकी मिस्टेक होगी ना वो क्राइसिस की होगी। उसके अंदर जो जो क्राइसिस के स्पेलिंग है वो देखें कि क्राइसिस के स्पेलिंग आपने क्या लिखे हैं और मैंने आपको रूल क्या पढ़ाया था। ठीक है जी बेटा, वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैं अभी टेस्ट जो है वो देखता हूँ कि अगर मेरे पास अवेलेबल है। FLP की टाइमिंग क्या होती है जी, ये आपको टीचर असिस्टेंट बता देंगी। मेरा बेटा इस वक्त अभी काइंडली जरूर 6 बजे, ओके 6 बजे आपकी FLP है जी, 6 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लीज आप क्या एक दफा इस लेक्चर की तरफ फोकस करेंगे, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे, टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। अब देखें, ये मैंने आपको रूल नंबर 3 जो बताया है कि ये वाले वर्ड्स अगर आपने जुमले के अंदर सिंगुलर के तौर पर लिखने हैं तो यही स्पेलिंग सिंगुलर के तौर पर लिखे जाएंगे। अगर आपने जुमले के अंदर इनको प्लूरल सेंस में लिखना है तो स्पेलिंग हमारे इसके साथ हम SES, IES, VES कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये वर्ड्स इसी तरह ही लिखे जाएंगे। जी मेरा बेटा, मैं साइड पे हूं, आप जरूर देख लें। आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है कि नहीं आई है? इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं दे फ्लू इनटू या दे फ्लू इन 3 एयर क्राफ्ट। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। वीडियो ब्लर सर मैडम जरा देखिएगा काइंडली। ओके, वीडियो का मेरा बेटा कोई इशू नहीं, अपना पेज रिफ्रेश करें और अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लें। हमारी तरफ से वीडियो का कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताएं इसके अंदर क्या मिस्टेक है। अगर ये सेंटेंस आपको पेपर के अंदर आ जाता, मिस्टेक कहां पर फाइंड करेंगे? ABCD बताएं किस पोर्शन के अंदर मेरा बेटा इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है। कुछ समझ आई है कि नहीं इस रूल की? एक और सेंटेंस लिखता हूं, शी वेंट अवे विद ऑल हर ऑफस्प्रिंग्स। इस सेंटेंस के अंदर क्या जी, अब आपको शाबाश समझ आ गई। ओके जी, मुझे आपके आंसर्स मिलना शुरू हो गए। अब इसी तरह देखें, नीचे सेंटेंस लिखो, शी वेंट अवे विद ऑल हर ऑफस्प्रिंग्स। अब हमने देखा कि ऑफस्प्रिंग वर्ड ये सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज होता है, प्लूरल में भी ऐसे ही यूज होता है। इसमें हम ऑफस्प्रिंग्स नहीं बना सकते, ये ऑफस्प्रिंग ही रहेगा। तो कुछ नाउन्स जो दीज वर्ड्स कैन बी यूज बोथ है सिंगुलर एंड प्लूरल। काइंडली जरूर इसको मेरा बेटा देख लीजिएगा। चलें आगे चलते हैं जी। चलें शाबाश जी, अब आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे आ जाते हैं हम अपने रूल 4 की जानिब। अब यहां पर इसी तरह मैं कुछ और नाउन्स लिखने जा रहा हूं, जैसे देखें बैगेज, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस, म्यूजिक, ट्रैफिक, ब्रेड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, गार्बेज, लगेज, मशीनरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं दे हैव नो प्लूरल, ठीक है, एंड दे टेक अ सिंगुलर वर्ब, but we do not use a या an
with them। अब ये मेरा बेटा मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे बैगेज, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस, म्यूजिक, ट्रैफिक, ब्रेड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, गार्बेज, लगेज, मशीनरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन। ये जो वर्ड्स हैं ये याद रखें कि इनका कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं है। दे आर सिंगुलर एंड दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर हैं तो इसलिए फिर इनके साथ हमेशा हमारा वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। लेकिन ये याद रखें चाहे ये सिंगुलर हैं लेकिन इनके साथ हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लें। ये वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए, इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर के अंदर यूज होता है ज्यादातर, जैसे मशीनरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, फर्नीचर, प्रोग्रेस में भी जो मैंने टिक किए हैं ये वो वर्ड्स हैं जो ज्यादातर पेपर के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि ये वर्ड्स कभी भी प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इससे जो रूल नंबर 3 था उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर वो सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं आप जुमले के अंदर तो उसके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर वो जुमले के अंदर आप प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन ये वर्ड्स ओके, उस्मान ने कहा कि अगर ब्रेड एंड बटर आ जाए तो उस्मान, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये बताया भी है कि देखें एंड के साथ अगर दो चीजें जुड़ जाएं तो उनके साथ हमारा वर्ब क्या आता है, प्लूरल। समझ आए? लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी बातें जो हमेशा इकट्ठी समझी जाती हैं, जो इकट्ठी लिखी जाती हैं, अगर उनको एंड के साथ जोड़ दें तो फिर उनके साथ वर्ब प्लूरल नहीं आता, फिर उनके साथ वर्ब हमारा सिंगुलर आता है। जैसे फिश एंड चिप्स, हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ये हमेशा इकट्ठी लिखी जाती हैं और ब्रेड एंड बटर का मतलब एक ही है, रोजी रोटी। ठीक है, तो ये चीज एक ही है लेकिन ये जुड़ी एंड के साथ हुई है। चूंकि चीज एक है इसलिए इसके साथ हमारा वर्ब भी फिर आगे सिंगुलर आएगा। उस्मान मेरा बेटा समझ आ गया? अब ये वर्ड्स आपने देख लेना है, काइंडली इसके अंदर गलतियां ना करिएगा। मैं आपको ये आज बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा कि इन वर्ड से रिलेटेड जो है वो आपको कोई ना कोई सेंटेंस पेपर में आ जाना है। अच्छा चलें जी, जैसे देखें इसकी मैं एक आपको सेंटेंस करवाऊं कि वी गॉट सम information from the office। यहां पर A, B, C और D ये पार्ट्स हैं। इसमें आप खुद ही से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने गलती कहां पर की है। ये वर्ड्स आपके सामने हैं, इन वर्ड्स का कभी भी प्लूरल आपने नहीं बनाना। ये ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर सेंस में ही इस्तेमाल होते हैं, ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते ही नहीं, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर आपने क्या गलती की है। जी मेरा बेटा तहसीन मैं साइड पर ही खड़ा हूं, इससे साइड पे तो फिर अब मैं बाहर जा सकता हूं। अच्छा जी ये देखें इंफॉर्मेशन, शाबाश, यहां पे हमने क्या यूज किया, इंफॉर्मेशन, तो ये गलत हो गया। मैं ये अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि जी रूल नंबर 3 में क्या हेयर की एग्जांपल आ सकती है। हेयर क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन मैंने आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ाया भी था कि कलेक्टिव नाउन के अंदर जो है वो अगर वो दे आर डिस्कस्ड एज ए ग्रुप इन अ सेंटेंस, अगर वो उनके दरमियान एग्रीमेंट है, सारे एक ही बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर आता है। अगर हर कोई अपना अपना अलग अलग बात कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, तो उसके साथ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आता है। हेयर जो है ये हमेशा इकट्ठे ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनके साथ हमेशा हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। ओके, जबीन कह रही है रिपीट कर दें। ओके बेटा, जब आप ये थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, उन वर्ड्स में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड जुमले में कभी भी
कभी भी प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे मैंने लिखे हैं। ये हमेशा सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। चूंकि ये सिंगुलर हैं इसलिए इनके साथ हमेशा वर्ब भी कौन सा आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है, इसी तरह हम जैसे हमने लिखा ना कि वी गॉट सम इंफॉर्मेशन, तो इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इन वर्ड्स के साथ ए या एन भी नहीं आता है। हम ये नहीं कह सकते वी गॉट एन इंफॉर्मेशन, ये गलत हो जाएगा। इनके साथ ए या एन आप कभी भी नहीं लगा सकते। जी समझ आ गई बेटा? मैंने हलीमा अभी आपको बता दिया। ये अभी जैसे देखें, वी गॉट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस। अब इस सेंटेंस के अंदर ए, बी, सी और डी, ये हमारे पास ये सेंटेंस है। और इसके अंदर अब आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहां पर है, बी पार्ट के अंदर है, क्योंकि इसके साथ ए या एन कभी भी नहीं आता इन वर्ड्स के साथ। इनके साथ आर्टिकल जो है वो हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इसके साथ हम कोई नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं वी गॉट वन इंफॉर्मेशन, वी गॉट 3 इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके साथ कोई भी नंबर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वी गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस, अगर प्लूरल में आपका जो है वो वी गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस, सम इस्तेमाल किया जा सकता है। वी डिड नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉन्ग नहीं बेटा, इतने ही होते हैं जितने मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। लेंथी सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। इसी रूल नंबर जो 4 है इसका एक बी पार्ट भी है। वो ये है कि देखें हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, क्वालिफिकेशंस, एब्लूशंस, क्रॉसिंग्स, सेविंग्स, आउटस्कर्ट्स, उसके अलावा थैंक्स। ये हमारे पास वर्ड हैं। इसके साथ कंग्रेचुलेशंस भी होता है, कंग्रेचुलेशंस। ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल सेंस। अच्छा जी, अब देखें रूल नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो ये है कि ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, क्वालिफिकेशंस, एब्लूशंस, क्रॉसिंग, सेविंग्स, आउटस्कर्ट्स, थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, ये हमेशा इसी प्लूरल सेंस में ही लिखे जा सकते हैं। ये हम बिलोंगिंग नहीं लिख सकते, ये हम थैंक नहीं लिख सकते, ये हम सराउंडिंग नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएंगे। तो ये वर्ड्स हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, इसी सेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनको आप कभी भी सिंगुलर सेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह एक और वर्ड भी इसके अंदर होता है डैमेजेस। ठीक है, ये नाउन, जी हाँ, ये नाउन के तौर पर नुकसानात, तो ये हमेशा जो है वो प्लूरल सेंस में ही लिखे जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और एक्सेप्शन ये है, ये बी पार्ट के अंदर, वो ये है जो मैं अब इधर आपको लिख देता हूं कि अगर हमारे पास वर्ड्स जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सीजर्स एटसेट्रा आ जाएं। अब देखें ये वाले जो वर्ड्स हैं जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, ये भी हमेशा प्लूरल सेंस में लिखे जाते हैं। तो जब ये प्लूरल सेंस में लिखे जाएंगे तो इनके साथ, हाँ बेटा मैं अभी बताने लगा हूं, उस्मान ये गौर से सुनिएगा कि ये वर्ड्स भी हमेशा जो है प्लूरल सेंस में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर इफ वी वांट टू
मेक देम सिंगुलर। अगर इनको हम सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इनके साथ हम कुछ सर्टेन वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेयर ऑफ का। मैं बेटा साइड पे हूं, देखें ये इसके अंदर सिर्फ एक्सेप्शन ये है, ये वाले सारे वर्ड्स, ये जितने मैंने लिखे हैं, these words are always used in the plural sense। ये एब्लूशन का मतलब होता है बेटा वजू करना या पाकीज़ा करना। जैसे वो क्रिश्चियंस को भी जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, या उसको जो है वो जो कोई उनका जो साफ पानी है जिसको वो मुकद्दस पानी समझते हैं, उसके अंदर उसे ऐसे डुबोया जाता है, उसे कहते हैं एब्लूशंस, पाकीज़ा करना। इसे वजू करना भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा जुमले में जब भी लिखे जाएंगे ये प्लूरल सेंस में लिखे जाएंगे। तो जब ये प्लूरल सेंस में लिखे जाएंगे तो इनके साथ जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। ये वर्ड्स कभी भी सिंगुलर सेंस में नहीं लिखे जा सकते। अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, इसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, इसी तरह पैंट्स, ये वर्ड्स प्लूरल में लिखे जाते हैं। जब इनको हम प्लूरल में लिखेंगे तो इनके साथ वर्ब जो है वो हमारा प्लूरल आएगा। लेकिन इन वर्ड्स को आप सिंगुलर बना सकते हैं किस तरह? अगर इन वर्ड्स के साथ जो है वो आप पेयर ऑफ लगा दें तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ये वर्ड्स इसी तरह लिखा जाएगा, देखें, आई बॉट जीन्स, आई बॉट जीन्स, इसका मतलब है कि मैंने एक से ज्यादा जीन्स जो हैं वो परचेज की हैं। अब ये देखें, अगर मैं कहूं आई बॉट ए जीन्स तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर मैंने एक जीन्स खरीदी है और मैं वो बताना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन। अब देखें, हमने इस सेंटेंस के अंदर एक और गलती की, मैं बताता आउटस्कर्ट्स। देखो यहां पर हमने सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर तो यूज कर लिया, लेकिन आगे ये जो जीन वर्ड है इसको भी सिंगुलर यूज कर लिया तो ये गलत हो गया। ये जीन्स वर्ड्स हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप इसके साथ अ पेयर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये वर्ड ऐसे ही लिखा जाएगा। आउटस्कर्ट्स, हैदर पूछ रहे हैं आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है? देखें, किसी भी चीज की एक होती है बाउंड्री, जैसे हमारा घर है उसकी चार दीवारी है वो हमारी बाउंड्री। आउटस्कर्ट्स क्या होता है कि उस बाउंड्री के साथ साथ जो बाहर की जगह होती है उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स, बाउंड्री से आगे। इसी तरह जैसे क्रिकेट ग्राउंड है तो क्रिकेट ग्राउंड की एक बाउंड्री है, जो स्टेडियम बना हुआ है उस स्टेडियम के बाहर साथ साथ जो दुकानें बनी हुई है, जो सड़क बनी, वो सारी क्या है? उसकी आउटस्कर्ट्स है। इसी तरह स्टेडियम के अंदर भी जो ग्राउंड बना हुआ है उसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर जो सारा पेविलियंस बने हो वो उसके आउटस्कर्ट्स हैं। मानूर तो मैंने बता दिया ना कि अगर आपने एक खरीदनी है तो फिर उसके साथ आप अ पेयर ऑफ लगाएंगे। ये बेटा ये चीजें ऐसे ना करें, ये पेपर के अंदर आती होती हैं। प्लीज इसको गौर से समझें कि अगर आपने इन वर्ड्स के आपने सिंगुलर बनाना है, एक परचेज करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके साथ अ पेयर ऑफ लगा देंगे। अब फर्ज कर लें आप कहते हैं मैंने दो खरीदी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आई बॉट टू पेयर ऑफ जीन्स। अब यहां पे आप अपना नंबर जो है वो बढ़ा दें, 3 अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, लेकिन ये जीन्स इसी तरह रहेगा क्योंकि यहां पर हमारी डेफिनेट तादाद आ गई, तो इसलिए इसे हम जो है वो सिंगुलर समझ रहे हैं। जी जैनब बेटा, अच्छा जो हमारा कल टेस्ट हुआ है वो क्या कल टेस्ट मिल सकता है? मुझे कहीं से शो हो सकता है? वो ज़रा दिखाएं जी, मैं इनके साथ वो भी डिस्कस कर लूँगा। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा बेटा, हम थोड़ा सा और पढ़ लें अगर आप चाहें तो, उसके बाद फिर हम टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलें पहले जी ज़रा टेस्ट डिस्कस करें, टेस्ट ओपन करें जी, तो इनके साथ डिस्कस कर लें ज़रा टेस्ट, फिर मैं इनसे आगे जी। ओके जी,
मेरा बेटा अभी हम पढ़ते हैं। अब मैंने आपके सामने जो है वो मानूर क्या कह रही है अभी देख लूंगा। जैनब को एग्जाम्पल समझ नहीं है, अभी समझाता हूं बेटा। अच्छा जी, ये बेटा मेरे पास जो है कल का टेस्ट जो है वो शो हो रहा है। इसके अंदर देखिए जो पहली स्टेटमेंट है, इन मिडिवल टाइम्स द एरिया वाज ए हंटिंग फॉरेस्ट रोम्ड बाय डियर वुल्फ। ये इसके अंदर जो बेसिकली गलती है वो टाइपिंग की मिस्टेक इसके अंदर हुई है, क्योंकि ये ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, इन मिडिवल टाइम्स द एरिया वाज ए हंटिंग फॉरेस्ट रोम्ड बाय वुल्फ। या अगर ये मुझे देख सकते हैं इस वक्त, तो ये देखें बेसिकली सेंटेंस के अंदर वर्ड क्या था, WOLFS वुल्फ। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा क्या था कि वुल्फ जो है इसको जब हमने प्लूरल बनाना है तो ये एस नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, VES लग जाता है। ऐसे वर्ड जिनके एंड पे F या FE आता है उनको प्लूरल बनाते वक्त हम S लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन थी कि जैसे काफ, हाफ, वाइफ, वुल्फ, ये वर्ड अगर आ जाएं तो इनको प्लूरल बनाते वक्त हम S नहीं लगाते, बल्कि उनके साथ क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं। तो ये एक्चुअली इस सेंटेंस के अंदर ये गलती थी। अच्छा जी, द साउंड ऑफ हैवी रेन कैन बी हर्ड आउटसाइड एंड लाइटनिंग फ्लैशेस। ये फ्लैशर्स नहीं है, ये बेसिकली है फ्लैशेस आउटसाइड फॉलोड बाय लार्ज बस्ट ऑफ थंडर। नहीं, यहां पर ये जो हमारे पास सी ऑप्शन थी दूसरे सेंटेंस के अंदर, बर्स्ट, इसके अंदर गलती है, क्योंकि लार्ज बर्स्ट ऑफ थंडर एक से ज्यादा, ये और ये हमेशा जो है इसको हम फिर प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक से ज्यादा गरज रहे ना, एक ही दफा तो नहीं गरज रहे, तो लार्ज बर्स्ट ऑफ थंडर, तो यहां पर बस की मिस्टेक है, ये होना चाहिए BURSTS। अच्छा जी, व्हेन एनीथिंग डज अकर दैट ऑट नॉट टू, डोंट यू थिंक इट्स अ बिट ओके। ये देखें, अब ये जो तीसरा सेंटेंस है इसके अंदर इट्स की गलती है। अब ये जो इट्स है ये बेसिकली देखिए हमारे पास प्रोनाउन है ना, और हम प्रोनाउन की एक सब्जेक्टिव, जैसे इट, इट्स, इट, ये क्या है, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। और दूसरी तरफ एक हमारे पास वर्ड होता है इट इज। अब यहां पर हम जो है इट इज यूज कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, उसके साथ कोई आगे जो है वो हमारे पास नाउन तो नहीं है ना, समझ रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव तो किसी नाउन के साथ लगेगा। तो फिर डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अनफेयर टू कम डाउन, डोंट यू थिंक इट इज, यहां पर फिर ये अगर आपने इट्स लिखना ही है तो ये कैसे होगा, IT और आगे अपोस्ट्रोफी कॉमा और आगे S आएगा, इट इज, ये है। Sentence number 4, the clergy was on the side of the ducal authority, its opponents were the municipalities, especially दो। अब ओके, अब ये जो सेंटेंस नंबर 4 है इसके अंदर जो was है इसके अंदर मिस्टेक थी, क्योंकि हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन क्लर्जी है, जैसे कैटल है, जैसे पुलिस है, जैसे क्लर्जी है, इसके साथ आगे हमारा जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। तो यहां पर was की बजाय क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, द क्लर्जी वर। आगे चले जी, सेंटेंस नंबर 5, इट इज सरप्राइजिंग दैट द इंजर्ड हैज बीन ओके। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए सेंटेंस नंबर 5 के अंदर मिस्टेक क्या है, हैज, उससे पहले हमने एक नॉमिनल एडजेक्टिव यूज किया हुआ है। नॉमिनल एडजेक्टिव हमने यूज क्या किया है, द इंजर्ड। ये एक जख्मी आदमी की बात नहीं कर रहे, ये तमाम जख्मी आदमियों की बात कर रहे हैं। तो जब नॉमिनल एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसके साथ भी हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल आता है। तो फिर ये हैव क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए यहां पर नॉमिनल एडजेक्टिव के साथ ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, द चाइनीजेस हैव इंट्रोड्यूस द स्माइल पॉलिसी। ओके जी
अब इसके अंदर माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो है हैव के बाद जो इन्होंने लिखा है इंट्रोड्यूस। चूंकि जाहिर है ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें हमें जो है वो थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो ये होगा इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन इसके अंदर जो गलती आपने फाइंड आउट करनी थी वो थी चाइनीज। मैंने आपको बताया भी था ऐसी नेशनैलिटीज जिनके एंड पे ESC आ जाए उसको फर्दर हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये चाइनीज़ नहीं हो सकता, ये क्या होगा, चाइनीज। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 6 है उसके अंदर ये मिस्टेक है चाइनीज, हम यहां पर इसको ये नहीं लगाएंगे तो ये चाइनीज लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी स्टेटमेंट नंबर 7, ही हैड एक्वायर्ड द राइट टू दोज जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज। हाँ जी, एक्सेंट्रिसिटीज जो है ओके, इसके अंदर जो मिस्टेक आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी एक्सेंट्रिसिटीज में। ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स उनके एंड पे जो है वो हमें IES लगता है। इसके अंदर जो मिस्टेक थी वो ये थी कि एक्सेंट्रिसिटीज के स्पेलिंग गलत है, ESSENTRICITYES लिखा हुआ था, तो यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटीज की मिस्टेक होनी चाहिए थी। अगला है जी, कैथी गेव हिम एन आउटलुक फार बियॉन्ड द रूफ्स ऑफ ब्रुकफील्ड। अगेन जो हमारे पास सेंटेंस नंबर 8 है उसके अंदर जो रूफ्स वर्ड लिखा हुआ है ये मिस्टेक है। बेसिकली रूफ वर्ड होता है और उसकी जब हम उसको प्लूरल करते हैं तो उसके साथ S लगा देते हैं, वही F वाला आ गया, तो ये रूफ्स नहीं बनेगा, ये होगा रूफ। तो ये रूफ्स वाला जो पोर्शन है वो गलत है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9, चाइना हैज रेजोल्यूटली स्टूड बाय अस इन एवरी क्राइसिस। तो इसके अंदर जो है बेसिकली जो मिस्टेक है वो क्राइसिस की है, ठीक है। क्राइसिस के स्पेलिंग आपको ये भी मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 1 काइंडली जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि क्राइसिस जो है वो यहाँ पर क्यों गलत है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड मैनी ए टाइम्स। ये भी मैंने आपको करवाया था कि जब मैनी के बाद ए आ जाए तो उसके बाद जो हमारा नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो ये क्या होगा, मैनी ए टाइम। जी आपको समझ आ गई जी। अब मैंने ये डिस्कस कर दिया है, जरा इनके कमेंट्स मेरे सामने करेंगे आप काइंडली। ओके जी, हाँ जी मेरा बेटा। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, अब आपको पता चल गया, पेपर डिस्कस हो गया है, तो ये सारे क्यों, ये 10 सेंटेंसेस थे, 10 ही थे इनके या 20 थे? ओके 10 सेंटेंसेस थे आपके, ये 10 कैसे हो सकते हैं, 20 सेंटेंसेस होंगे कल के टेस्ट में। माफ कीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली 20 सेंटेंसेस होने चाहिए थे, लेकिन कल सिर्फ जो है सर आप सब रूल्स अपलोड कर दें। तहसीन बेटा अपलोड किए तो हुए, आप ड्राइव में काइंडली देखेंगे उसके अंदर नाउन एरर्स के नाम से जो है वो अपलोड हुई है। तो ये नाउन की जो आपने ये सारे किए ना, ये सारे अपलोड किए हैं और ये मैंने पढ़ाए भी हैं आपको। तहसीन बेटा जरूर ड्राइव देखें। ओके चलें, ऐसा है कि फिर अब हम आज इधर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये हमारा नाउन का पोर्शन जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल या प्रेपोजिशन या कुछ और इस तरह की चीज़ें करेंगे, ठीक है। और जो आज आपका FLP है उसके अंदर आपके वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, वो वोकेबलरी की लिस्ट मैंने सेंड की हुई है। वो वोकेबलरी के अंदर वर्ड नंबर 26 से लेके 45 तक 20 वर्ड्स हैं जो आपके आएंगे। ओके जी, ठीक है। चलो इंशाल्लाह जो है वो फिर कल अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। और प्लीज़ मेरा बेटा आप बस छोटा सा काम ये किया करें कि जब भी मेरा लेक्चर हुआ करे तो शाम को बैठ के काइंडली सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट, मैं आप ज़्यादा टाइम नहीं मांगता, मुझे पता है आप सबको साइंस की बड़ी फिक्र है। मेरे सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आप शाम को 15 मिनट निकाल के जो लेक्चर पढ़ा हो, जो आपने नोट किया हो, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लिया करें, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? जी आज रमीज़ वोकेबलरी है, वर्ड नंबर 26 से लेके 45 तक। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। लेक्चर के बाद मेरा बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दें।